अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ बहुत ही प्यारे मौसम के साथ करती हूँ, बहुत ही प्यारे बादलों के साथ करती हूँ और मुसफ़ा की रोने वाली आवाज़ के साथ करती हूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था, एहतजाज हो रहा था इमरान खान के लिए। तो सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं जा रहा था, बस प्यारे प्यारे मौसम बना हुआ था, ठंडा ठंडा सा मौसम। उसके बाद जी तकरीबन 9 बजे हम लोग उठे थे, तो मैं उठ गई थी और ईमान और मुसफ़ा सोए हुए थे, तो मैंने घर की सफाई करनी थी। घर का ईमान ने ये हाल किया हुआ था, ओहो अल्लाह माफ़ करे। रात सारी ईमान ने गंद डालना होता है, सुबह उठ के हम लोग को सफाई करनी पड़ती है। फिर जी मुसफ़ा रोई जा रही थी, मैं क्या कर सकती। मुसफ़ा मुझे व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करने दे रही थी, तो खैर फिर मैंने सफाई कर ली। उसके बाद इसके पापा आए, फिर हमने खाना बना के खाया। फिर जब तक ये दोनों भी उठ गई थी, तो खैर इन्होंने भी खाना खा लिया। उसके बाद ये जी इनका कमरा है जहाँ पे मैंने ईमान के खिलौने छुपा के रखे हुए हैं, लॉक लगा दिए इसको पक्का पक्का। उसके बाद ये तकरीबन 3 बज गए थे, तो मौसम ठंडा था, ये लोग सो गए, तो मैंने कहा सब्ज़ी काटूँ, लेकिन सब्ज़ी काटी नहीं, ये पहले ही उठ गई। तो अपने लिए मैंने चाय बनाई, इसमें इलायची डाली, दालचीनी डाली, अदरक डाला, पत्ती डाली, टी पैक थे, साथ में सौंफ डाली और जी फिर दूध डाल के तो चाय बनाई अपने लिए, बहुत ही मज़े की। तो खैर ये हम लोग यहाँ पे दूध इस्तेमाल करते हैं, फुल क्रीम मिल्क। तो चाय बहुत मज़े की बनी थी और जी ये मेरी चाय माशाल्लाह क्या बात है जी। ये ईमान उठ गई थी, मुसफ़ा भी उठ गई थी, दोनों रो रही थी। और जी ये मेरी चाय है। मैंने फिर जी चाय के साथ मैंने कुछ खाना था, लेकिन था ही नहीं कुछ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने जी चाय पी भी फीकी। ये ईमान के खिलौने पड़े थे और ईमान कह रही थी मैंने अब खेलना है। मैंने कहा अभी रुक जाओ, सब्र करो। फिर मैंने जी मुसफ़ा के लिए फ़ीडर बनाया, इसको मैंने कहा दूध पिला दूँ, और ईमान को मैंने इसको ब्रेड दिया, इसकी रोटी थी। मैं इसको कहती फ़ीडर निकाल दो, ये रोई जा रही थी। फिर जी ईमान कहती मैं जी पहले गंद डालूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने टोकरियाँ उठा के ऊपर रख दी, इसने जी दाल पहले खींची, फिर उसके बाद इसने टोकरियाँ कहती नीचे उतार के दो, मैंने इसमें से गंद डालने। तो जी फिर मैंने इसको टोकरियाँ भी नीचे उतार के दी, फिर ये लेट गई। फिर मैंने इसको रोटी जो दी हुई थी वो कहती, मैंने कहा खा लो, ये ईमान मुसफ़ा का फ़ीडर बनाया, अपनी चाय पी। उसके बाद जी ईमान शुरू हो गई खेलने के लिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना ये बहुत रोती है। तो खैर ये अपने स्लाइड पे खेलने लगी, फ़ुटबॉल पे थे, कभी इधर फेंक रही थी, कभी उधर फेंक रही थी, तो मैंने कहा फ़ुटबॉल के साथ ही खेल लो। तो उसके बाद जी कहती नहीं मैंने ऐसे लेना है। फिर जी हम लोग खेल रहे थे, बहुत एंजॉय किया, मज़ा किया। उसके बाद ही मैंने मुसफ़ा को भी इस झूले में बिठाया था, लेकिन मुसफ़ा रो रही थी, तो वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, वरना माशाल्लाह वो प्यारी लग रही थी, दोनों बहनें खेल रही थी। तो खैर ईमान भी बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, बस बच्चे बहुत तंग करते हैं। वो मेरी एक सहेली है, वो कहती मेरे बच्चे तो नहीं तंग करते। मैंने कहा झूठ बोलती हो। फिर बाद में कहती करते हैं, मैं तो तुमसे मज़ाक कर रही थी। मैं इसको बता दूँ हर एक के बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चे होते ही तंग करने के लिए। तो उसके बाद जी ईमान कहती मम्मा आप भी मेरे साथ खेलो। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ही खेल रही हूँ, बस तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, और क्या करना है। फिर जी छोटी-छोटी कारें ले ली इसने, उसके साथ खेलने लगी। इसके बाद ही माँ ने स्लाइड बंद कर दी और फिर जी ये गेंदें फेंकने लगी, कभी फुटबॉल उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी। मैंने कहा हाँ यहाँ पे खेलती रहो, लेकिन गंद नहीं डालना। तो खैर गंद तो डालना ही था इसने, ये हो ही नहीं सकते कि ईमान गंद ना डाले। ईमान जो ऊपर कपड़े लटकाए हुए हैं ना, ये कपड़े इसलिए ऊपर लटकाए हुए हैं क्योंकि बारिश होती है, तो फिर मुझे उतारने में मुश्किल हो जाती है, मुसफ़र होती है, इसको छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे लटका देती हूँ। अपने बड़े बड़े कोई बात नहीं, गीले हो भी जाएँ तो वो फिर वहाँ पे लटका देती हूँ, बारिश होती ही होती है। तो खैर जी ये ईमान ने फिर स्टार्ट कर दिया अपना फुटबॉल स्लाइड के ऊपर रख के नीचे। बस जी बच्चे खेलते हैं तो अच्छा ही लगता है ना। फिर उसके बाद जी ईमान फ़ातिमा फुटबॉल से खेलने लगे। फिर कभी ये टोकरी में रख दे, कभी इसमें से उठा के नीचे फेंक दे। फिर ये ऐसे ही खेलती रही। फिर जब थक गई तो कहती मम्मा पानी पानी पानी। फिर मैंने इसको पानी पिला दिया था। तो जी फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर जी इसने अपनी गाड़ी निकाली, कहती मैंने गाड़ी में झूले लेने हैं। तो ये जी गाड़ी चलाने लग गई। तो उसके बाद गाड़ी चलाती रही काफ़ी देर। फिर जब ये इससे थक गई, फिर इसने साइकिल ले ली, साइकिल से खेलने लग गई। तो गाड़ी में बैठी बातें कर रही थी, कभी कोई बात। तो मैंने कहा फ़ातिमा आपके बाबा ने कब आना है? कहती दूगे दूगे। तो खैर बच्चे जब बोलते हैं तोतला सा, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जी मैंने फ़ातिमा को बना के दिए नगेट्स, और फिर इसने खाए, साथ में इसने जूस पिया। उसके बाद जी हम लोग शॉपिंग सेंटर गए थे, इकन सेव, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली।
हम लोगों ने लिए थे जी आम, जो कि 4.59 RM के थे 1 किलो। तो जी आम देखिए कितने प्यारे प्यारे मीठे आम थे, बहुत ज़्यादा मीठे। ये वाले आम सबसे ज़्यादा मीठे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगे भी यही थे। ये जी ये शॉपिंग सेंटर सबसे सस्ता शॉपिंग सेंटर है। ये जी ईमान कह रही थी मुझे जी ब्रेड दें, पहले इसको रोटी दी। यहाँ के लोग ना इसको रोटी कहते हैं। तो ईमान को फिर एक रोटी दे दी, खाई है नहीं इसने। उसके बाद ये केले लगे हुए हैं। ये सबसे छोटे जो केले हैं वो महंगे वाले थे, और जो सस्ते वाले वो बड़े-बड़े केले हैं वो सस्ते लगे हुए थे। तो ख़ैर जी ये खरबूजे पड़े हुए थे, उसके बाद गरमा सर्दा अनानास, उसके बाद जी बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए थे। ये जी पपीता पड़ा हुआ है, सेब पड़े हुए हैं, ये इनके रेट लगे हुए हैं। ये माल्टे हैं, ये जी नींबू है, ये नाशपाती लगी हुई है, ये भी सेब है। यहाँ पे सेब बहुत सी नस्लों के हैं, ये भी नाशपातियाँ लगी हुई हैं, ये माल्टे और मौसम्मियाँ लगी हुई हैं। ये सेब ग्रीन वाले लगे हुए हैं, ये एप्पल लगे हुए हैं, ये सारे सेब पैकिंग की हुई है। ये भी सेब पैकिंग किए हुए थे, और उसके बाद ये वाले भी सेब ग्रीन वाले भी पैक किए हुए थे। ये फिर जी माल्टे आ गए, उसके बाद पपीता लगा हुआ है, ये केले लगे हुए इस पे। उसके बाद ये अमरूद पड़े हुए थे। उसके बाद ये बंद गोभी पड़ी हुई थी, और ये सारी बंद गोभी लगी हुई है। इतनी बड़ी बंद गोभी, बड़े बड़े फूल यहाँ पे सस्ते लग रहे थे जी। मैं गाजरें ले रही थी, मैंने कहा गाजरें ले लें। उसके बाद करेले लिए, फिर मैंने करेले लिए थे अपने घर के जितने, बस 4 से 5 लिए थे बस। मैंने कहा जाके ये बनाऊँगी। उसके बाद मेरा ना कद्दू खाने का बहुत दिल कर रहा था, फिर हम लोगों ने एक कद्दू लिया, तो मैंने कहा कद्दू गोश्त बनाएंगे। उसके बाद ये मैंने पालक भी ली थी, ये पालक है। यहाँ पे साग भी पड़ा हुआ है। ये मैं प्याज ले रही थी। उसके बाद प्याज हमारे ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे प्याज ना बंदा ऐसे छील के ले ले, वो सही रहते हैं। फिर जी मैंने आलू लिए। आज मैंने अपने मियाँ को कहा था कि वो बनाए जी वीडियो, और मैं चीज़ें लूँगी ना। तो कहते अच्छा जी ठीक है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा लहसुन भी लिया था। फिर उसके बाद ये बंद गोभी है, बंद गोभी नहीं हमने ली। उसके बाद ये अरवी पड़ी हुई है, हम लोगों ने अरवी भी थोड़ी सी ली थी। मैंने कहा घर जितनी बनानी होगी ना उतनी सी ले लेंगे। तो मैं तो ख़ैर ले जाती हूँ, मुझे अरवी बहुत पसंद है, मैं ले जाती। फिर मेरे हस्बैंड कहते बस बहुत है बहुत है। उसके बाद ही हम लोगों ने गोभी का फूल लिया एक। मैंने कहा आलू गोभी बनाएंगे, इतने दिन हो गए आलू गोभी नहीं बनाई। हम लोगों ने एक ही बार सब्ज़ी ले ली, और जी 3 पैकेट मैंने पालक के ले लिए थे। तो मैंने कहा जब दिल करेगा ये भी बना लेंगे ना। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद सलाद के पत्ते लिए, कुछ खीरे लिए थे, और टमाटर लिए थे सलाद के लिए। फिर ये जी मूंगी की दाल ली। उसके बाद मैं बताई थी मैंने अपनी अम्मी से ना मकई का आटा मंगवाया कि मुझे बहुत पसंद है ना ज्वार की रोटी। तो मैंने कहा मेरे लिए भेजिएगा। तो मैंने साग ना बनाना है, अब जब साग आएगा तो फिर बनाएंगे। अभी किसी भी शॉपिंग सेंटर से ना हम लोगों को साग नहीं मिल रहा ना अच्छे वाला। तो मैंने कहा था मंगवाऊँगी। ये जी मुसफ़ा सो के उठ गई थी, तो मुसफ़ा की भी वीडियो बन गई। उसके बाद ही मैं और ईमान निकल गए हम लोग काउंटर पे। मैंने कहा इनके रेट करवा लें, और जी इनका वज़न हो जाएगा जितनी हैं हम लोगों ने चीज़ें ली, इन सब का करवाना था। तो जी उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना करवाया सारे जी। ये देखें, ये ऐसे पैक करके ऊपर स्टिकर लगा लगा के दे रहे हैं जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने दूसरे काउंटर पे जाना था, वहाँ पे फिर पैसे देने थे। तो फिर जी हम लोग बाहर निकल गए काउंटर से, हम लोग चले गए थे वहाँ पे। मैंने कहा जी हम लोगों ने लेना है, मैंने कहा मैंने बोतल लेनी है ना। तो फिर मैं बोतल लेने के लिए मैंने पैसे डाल दिए। उसमें से ना ये थी जी बोतल जो मैं ली थी वो 2.50 की थी, 2 रिंगिट और 50 सन की। तो फिर मैंने 5 रिंगिट डाले थे इसमें ना, तो 5 रिंगिट डाले थे मैंने इसके अंदर। उसमें से 2 रिंगिट 50 सन कट गए। तो ये जी थोड़ा सा वो था नोट ना बंद था, इसलिए इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि लाइन आ रही है। फिर मैंने दोबारा इसको सेट करके डाला, उसमें से जी मेरी बोतल कोक की निकल के आ गई। ईमान को मैंने कहा तुम निकाल दो, ईमान भी डरे कि मैं कैसे निकालूं। फिर मैंने जी अपनी बोतल खुद ही निकाली, और फिर ईमान का मैंने अब इसके से अंदर से मैंने निकालनी है। फिर जी मैंने सिक्के बाकी जो पड़े हुए थे वो निकाले। तो मुझे बड़ा शौक़ है यहाँ से बोतल लेके पीने का तो ख़ैर बहुत मज़ा आता है जब ऐसे निकालो ना, फिर उन्हें देखो वो मज़ा आता है। फिर हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ गए।
यहाँ पे पार्किंग की जगह बहुत अच्छी बनाई हुई, बहुत खुला डुला ये है ना शॉपिंग सेंटर, मज़े का शॉपिंग सेंटर है। तो खैर जी, फिर हम लोग अपनी गाड़ी के पास है, हम लोगों ने अपना सामान पीछे रखा और फिर हम लोग अपने घर को रुखसत होने लगे। तो फिर हम लोग को याद आया कि जी मुसफ़्फ़ा का दूध तो लिया ही नहीं, बाकी सब कुछ ले लिया, पत्ती भी ले लिए, वो सब कुछ ले लिया, लेकिन जी फिर हम लोग दोबारा गए। ये जी शॉपिंग सेंटर का नाम है इकन सेव। यहाँ पे वाकई में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो जी ये सारा पार्किंग का एरिया था, बिल्कुल ख़त्म होने वाला था टाइम, तो हम लोग जो है ना ले रहे थे, चीज़ें लेने के लिए आए थे। तकरीबन लोग 9 बजे आए थे, तो 10 तो बज ही गए थे, 9:30 9:45 हो गए थे। फिर हम लोगों ने जब सामान रख लिया, उसके बाद याद आया कि मुसफ़्फ़ा का दूध तो रह ही गया। फिर हम लोग दोबारा मुसफ़्फ़ा का दूध लेने के लिए जाने लगे। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं जी पहले सामान रख लें। सामान पीछे हम लोगों ने मुसफ़्फ़ा का स्ट्रोलर भी रखना था, तो फिर सामान कुछ आगे रखा। तो पीछे वाली साइड पे मैं बैठ गई, फिर ईमान आगे बैठी। उसके बाद ही हम लोग दोबारा शॉपिंग सेंटर के अंदर भागे कि मुसफ़्फ़ा का दूध रह गया। फिर हम लोग भाग के गए फुल स्पीड में। उसके बाद जी ईमान इस ट्रॉली में बैठ गई थी, मैं मुसफ़्फ़ा को लेके भाग गई। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी जाके ली, क्योंकि सब कुछ तो बंद कर रहे थे और 10 बजने वाले थे। तो मैंने जी फिर जाके ले लिया सामान और लेना था। यहाँ पे ये देखें, ये कपड़े सारे सस्ते-सस्ते लगे हुए हैं। ये वाले कपड़ों की ना इन्होंने जैसे मेला लगाते हैं, ये वो कपड़े हैं, बाई लगे हुए सस्ते-सस्ते। उसके बाद ही मैं घर आई, मैंने आके फिर करेले बनाए। तो ये करेले फ्राई कर रहे, थोड़े से करेले बनाए थे मैंने। उसके बाद जी प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ कूट के रख लिया। लहसुन, अदरक, फिर टमाटर और प्याज ये पड़े हुए थे। 3 मैंने प्याज लिए थे और 2 टमाटर लिए थे। फिर प्याज मेरे फ्राई हो गए। उसके बाद जी मुसफ़्फ़ा रोने लग गए, इसको फिर मैंने किचन में इसका झूला ले आई थी, इसको उसके अंदर लटा दिया। उसके बाद ही मैंने प्याज और टमाटर रख दिया पकने के लिए। ये पक गए थे, उसके अंदर फिर मैंने जी करेले डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट सब कुछ डाल के। उसके बाद ये ऐसे करेले बन गए थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हम लोग के 3-3 चलने थे, मुझे पता था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द आइकॉन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।